हरिओम। तो आज हम ब्रह्म, आत्मा, इसका वास्तविक अर्थ क्या है ये समझेंगे। क्योंकि क्या है दोस्तों कि इस संसार से उबे हुए लोग, ये जो संसार चल रहा है, संसार से अपने घर से जो उब गए हैं लोग, तो वो क्या करते हैं बेचारे, अध्यात्म की तरफ बढ़ते हैं और पुराण उठाते हैं, शास्त्र उठाते हैं, तो पढ़ने लगते हैं। पढ़ने लगने के बाद फिर उनको लगता है हम भी आध्यात्मिक इंसान बने, तो वो पढ़ने लगते हैं बेचारे, उनकी गलती नहीं है। लेकिन उसको पहले मेन अर्थ ही पता नहीं है शब्दों के। वो ब्रह्म, ब्रह्म ने इंसान को बना दिया, तो उनको क्या लगता है ब्रह्मा ने इंसान को बना दिया, मतलब चार मुख वाला ब्रह्म बोल रहा है वो। चार मुख वाला ब्रह्म काल्पनिक है, ये पंडितों की किताब से आया है। लेकिन ब्रह्म, ब्रह्म मतलब सत्य, सत्य का नाम है, निरंकार का नाम है, जो जो खुली जगह दिख रही है पूरे ब्रह्मांड में, जिसका कोई रूप नहीं है, जिसका कोई आकार नहीं है, जिसको छेदा नहीं जा सकता है, उसको ब्रह्म ऋषियों ने ब्रह्म बोला है अपने ऋषियों ने। ये ब्रह्म का अर्थ है। ब्रह्म का अर्थ मतलब चार मुख वाला ब्रह्मा नहीं है। ये बाद में गरुड़ पुराण में, मनुस्मृति में, ये पंडितों ने लिखा है। ये गरुड़ पुराण मनुस्मृति ज़्यादा दिन नहीं हुए, इसको 400-300 साल हुए होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 400 साल, चलो ठीक है। ये कोई उच्चतम बुद्धि के लोगों ने लिखे नहीं है गरुड़ पुराण मनुस्मृति। तो क्या हुआ, इंसान जब जंगल से बाहर आया, पहले तो हम बंदर थे 3500 पहले, 3500 साल पहले। फिर हम बंदर थे, बंदर के बाद हम थोड़े थोड़े बुद्धिमान इंसान बनने लगे। तब क्या था कि कोई सूरज की पूजा कर रहा है, कोई चांद की पूजा कर रहा है, जो कुछ देता है, मतलब सूर्य प्रकाश दे रहा है तो सूर्य की प्रकाश पूजा कर रहे हैं, जल की पूजा कर रहे हैं क्योंकि उससे प्यास मिट रही है। तो ऐसे ऐसे करने लगे लोग, इसकी पूजा उसकी पूजा। फिर उसमें से क्या हुआ, अंधश्रद्धा पैदा ये हो गई, जन्म ले ली, अंधश्रद्धा का जन्म हो गया उसमें से। फिर अंधश्रद्धा, फिर लोग बलि देने लगे, बकरा बलि, मुर्गा बलि, सब गाय की बलि, बैल की बलि, ऐसा देने लगे। खूब घोर अंधश्रद्धा बढ़ गई थी 3500 साल पहले। फिर क्या हुआ मैटर, फिर ये समाज में कुछ कुछ बुद्धिमान इंसान हो गए, तो उन्होंने अपने ग्रंथ लिखे, गरुड़ पुराण, मनुस्मृति, ऐसे 18 पुराण, कितने लाखों पुराण ऐसे लिखे, जिसमें उनका स्वार्थ था। वो अपने आप को पंडित मानते थे कि हम ब्राह्मण हैं, फिर ब्रह्मा के मुख से हम आए, तुम शूद्र पैरों से आए, ऐसे ऐसी मनगढ़ंत उन्होंने कहानी बनाई। तो उसमें से कुछ विद्रोही लोग थे, जैसे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर है, जैसे स्वामी विवेकानंद है, वैसे विद्रोही लोग निकले उससे, समाज से। उसको, उनको ये नहीं, ये अंधश्रद्धा, ये सब कुछ कर्मकांड जो हो रहा है उनको पसंद नहीं आ रहा था, वो उनको तकलीफ होती थी, तो वो अलग चले गए समाज से, क्योंकि समाज में उनको रहने का नहीं था। तो अलग चल के अपना ध्यान किए, अपने आप को जानने, आत्मस्तित्व प्रज्ञ बन गए, और सोचे कि क्या है सत्य, क्या है सत्य। तो ये हो नहीं सकता है कि गाय काटो, बैल काटो, तकलीफ दो लोगों को, ये तो पंडितों का जाल है। तो सत्य क्या है, तो पहाड़ पे गए, अलग अलग जंगल में गए, अपना ज्ञान ले लिए, साधना किए। साधना मतलब ब्रह्म, मतलब अपने आप को जाने, ब्रह्मलीन हुए, मतलब शून्यता में पहुंच गए। जैसे गौतम बुद्ध ने तपस्या की थी। तपस्या मतलब कोई कोई भगवान आएगा नहीं ऊपर से आपने को कुछ वरदान नहीं देगा, वो तो ब्राह्मणों की किताब में लिखी है। जितने ही लोग धर्म चल रहा है वो सब ब्राह्मणों का किताब का आता है, ब्राह्मणों की किताबों से ही आता है जो लोग धर्म में चल रहा है। और अपना धर्म क्या है, अपना धर्म वेदांत है, उपनिषद। तो वो क्या हुए, ब्रह्म ऋषि जंगल गए, अपना ज्ञान उन्होंने लिख दिया, जैसे उस टाइम के जो कागज थे उनके ऊपर, अपने मोर के इससे, शाही से। तो उनका, उसका नाम पड़ा वेदांत उपनिषद। वेद वो सत्य है। और ये जो इन्होंने पुराण लिखे थे, गरुड़ पुराण, भागवत पुराण, ये फलाने फिलाने फलाने, इसमें ब्राह्मण को पूजो, ब्राह्मण को काली गाय दान करो, ब्राह्मण की सेवा करो, ब्राह्मण देवता के ऊपर है, ये ऐसे ऐसे कहानी इन्होंने रच दी, और अंधश्रद्धा अधर्म फैला दिया, लोक धर्म। और ये जो समाज है ऋषियों का, वो ऋषि चाहते थे कि ये नहीं चले, आत्मा को लोग जाने, सब समान है, जातिवाद नहीं है ऋषियों के ग्रंथों में। ऋषियों ऋषियों का, इनका कभी नहीं आपस में चलता था। ये एक
दुश्मन थे, ये इनके दुश्मन, ये इनके दुश्मन। तो ऋषि ऋषि बोले ये मैं जो किताब दे रहा हूँ ये सत्य है, इसको पढ़ो, वेदांत उपनिषद को। ये गरुड़ पुराण जो है ये कोई उच्चतम बुद्धि के लोगों ने नहीं लिखा है, कोई विद्रोही लोगों ने नहीं लिखा है, कोई अच्छा एकदम जो अनुभवित लोगों ने नहीं लिखा है। एक गरुड़ पुराण मनुस्मृति ऐसे ही लिख दिया है कि मेरा स्वार्थ है, मैं भी कल एक आधी किताब लिख सकता हूँ, कल मैं लिखूंगा, ऐसा एक बुक तैयार करूंगा, एक बुक ले लूंगा, उसके ऊपर विष्णु की फोटो डाल दूंगा, अंदर लिख दूंगा मेरा नाम, जैसे माउली है, माउली की पूजा करो, माउली फिर ये है, माउली को काली गाय दान करो, मतलब ब्राह्मणों को। हाँ, और मैं सबसे ऊंचा हूँ, ये नीच लोग है, अगर इन्होंने वेद पढ़े तो उनके कान में ये डाल दो। वेद मतलब वेद एक भाषा थी, मतलब वेद जो उच्चतम दर्शन है उसका नाम वेद था। इनका तो दर्शन नहीं था, उन्होंने अपने भी बोले है वेद न पढ़े, क्योंकि हमारे ब्रह्म ऋषियों के पहले भी ब्रह्म ऋषियों ने थोड़े अच्छे अच्छे वेद लिखे थे ना, पहली पायरी थी। वो भी ब्राह्मणों का ज्ञान से ही थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता था पहला, जैसे ऋग्वेद की पहले थोड़े थोड़े पेज है, उसमें कर्म कांड भी है, लेकिन अपना दर्शन वेदांत है। जो वेदों का सार जो है, जो मुक्ति मुक्ति है, जैसे तुम मोक्ष बोलते हो, वो वेदांत में है। पहले पहले पायरी में जो पहला क्लास है ऋग्वेद, फिर ऐसे वेद आ गए चार, फिर उसमें से शुद्ध ज्ञान ले लिया निचोड़ के, तो उसको उपनिषद बोले। और वेद भी बोलते हैं, हर कोई बोलता है कि उपनिषद पढ़ो, सबका मकसद उपनिषद है, क्योंकि उसमें मुक्ति है। और मुक्ति मतलब कोई स्वर्ग नहीं है, मुक्ति मतलब अपने जीवन से मुक्ति, दुख से मुक्ति। नहीं तो लोग ये भी सोचते हैं, मुक्ति का भी अनर्थ करते हैं। लोग सोचते हैं कि मुक्ति मतलब स्वर्ग में जाएंगे हम, मुक्ति में मतलब मुक्ति हो जाएंगी, स्वर्ग में जाएंगे, स्वर्ग की बराबरी मतलब ये करते हैं, नाम को बराबरी करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। मुक्ति मतलब मुक्त होना, ऐसे अब भी मुक्त होना, 1 मिनट के अंदर अपने आप में अपने जानना, ये शरीर मिट्टी है ये जानना, और जो बचता है वो आत्मा है, आपका नहीं आत्मा है, अपनी ब्रह्म है, अपने ही विष्णु है, अपनी महेश है, ऐसा करके मुक्त होना दुख से, तो उसको मुक्ति बोला गया है। तो देखो दोस्तों, ब्रह्म ब्रह्म मतलब निरंकार का नाम है, कोई चार मुख वाला नहीं है। चार मुख वाला ब्राह्मण का है, ब्रह्म चार मुख वाला। और अपना जो ऋषियों का ब्रह्म है, वो ब्रह्म मतलब निरंकार, जो सत्य है, लास्ट सत्य है, पहले उसका ना जन्म है ना उसका कोई अंत है। तो वो सोच के उन्होंने ऋषियों के ग्रंथ पढ़ना चाहिए तुमको, उपनिषद, क्योंकि उसमें ब्रह्म मतलब ब्रह्मलीन होना, ब्रह्म को जानना। और इनके किताबें पढ़ोगे, गरुड़ पुराण, मनुस्मृति, तो इसमें ब्रह्म मतलब चार मुख वाला। तो तुम क्या सोचते, जो एक आध्यात्मिक आदमी आता है, आध्यात्मिक आदमी ग्रंथों के पास आता है, तो वो ब्राह्मणों के ग्रंथ उठाता है, और ब्राह्मणों के ग्रंथ उठा के ओ ब्रह्म, उसमें ब्रह्म 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 ब्रह्मा के मुख से हम पैदा हो गए, ऐसा हो गए, वैसा हो गए, तो उसकी बुद्धि थोड़ी खटकती है। वो बोलता है यार इसने क्या लिखा है, ये तो ये ऐसा हो ही नहीं सकता, ये तो जादू है, तो ये ऐसा बकवास बात है, ये क्या ग्रंथ है यार हिंदुओं के। हिंदुओं का पूरा नाम खराब होता है इन ग्रंथों के कारण। और ये ग्रंथ पढ़ो ना भाई, तुम उपनिषद पढ़ो, वेदांत पढ़ो, गीता पढ़ो, उसमें ब्रह्म का अर्थ ब्रह्म। और ये पंडितों ने भी सदियों से तुमको ब्रह्म मतलब ब्रह्मा को ही बताया है कि चार मुख वाला ब्रह्मा रहता है, ब्रह्मा रहता है। चार मुख वाला नहीं रहता, उसका कुछ मुख नहीं रहता, उसका आकार नहीं रहता, वो निरंकार है, ये आखिरी सत्य है। तो तुम उपनिषद, वेदांत, गीता की तरफ बढ़ो, ये सनातन धर्म है, ये नहीं है। तुम कितना भी लोग धर्म करो, कितनी भी पूजा पाठ करो, जब जानोगे नहीं आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, तुम्हारे दिमाग में ब्रह्म मतलब चार मुख वाला ब्रह्म है, आत्मा मतलब जो प्रकाश है, यहाँ से वहाँ जाती है, यहाँ से, भाई आत्मा एक है, उसका ही ब्रह्म नाम है, उसका ही निरंकार नाम है, उसका ही शिव नाम है, उसका ही राम नाम है, उसका ही कृष्ण नाम है, उसका ही सत्य नाम है, वही आत्मा है निरंकार। सिर्फ उसको जानना है, निरंकार को, बहुत सीधी विधि है। बस मैं जो अहंकार है अपना वो निकाल देना और ब्रह्मलीन होना। ये संसार है ही नहीं समझना, मतलब ये तो सपना है, ये तो सपना है ना, मिट्टी से बना संसार खत्म होने वाला है, सबको मौत है, चांद को, सूरज को, सबको। तो लास्ट में जो भी चीज बचती है बचेगी ना, जैसे पानी के ऊपर बुलबुला आ रहा है, वो मिटनेगा तो पानी बचेगा ना। हाँ, तो ये है, ये लगाओ तर्क कि ब्रह्म मतलब ब्रह्मा चार मुख वाला नहीं, ब्रह्म मतलब निरंकार का नाम है, खाली जगह का नाम है ब्रह्म।
इसलिए बोल रहा हूँ, जिसको अध्यात्म पढ़ना है, आध्यात्म की तरफ बढ़ना है, तो पहले अर्थ समझो। आत्मा का अर्थ क्या है, ब्रह्म का अर्थ क्या है, स्वर्ग का क्या अर्थ है, नर्क का क्या अर्थ है। ये पंडितों ने न अर्थ समझे, इन्होंने करोड़ों किताबें लिखी, अरबों किताबें लिखी, और समाज में अलग अलग अर्थ बताए। लोग सुधर रहे नहीं, इसलिए हमारी हार हो रही है। 2000 साल से हम अंग्रेजों के, कभी डच के, कभी मुगलों के, कभी सबके गुलाम रहे। अभी 70 साल हमारे को हुए हैं आज़ाद होके। अभी भी क्या है हमारे पास? कुछ नहीं है। हमको अभी भी लोगों के यहाँ नौकरी करना है। अभी भी लोग आने को सोच रहे बाहर से। पाकिस्तान जीने नहीं दे रहा है, ये चाइना जीने नहीं देगा, क्योंकि तुम्हारे पास विज्ञान नहीं। विज्ञान आता है उपनिषदों से, गीता से। तुमको पढ़नी है गरुड़ पुराण, तुमको लगता है कोई अवतार आ जाएगा। तुमको ये पता नहीं कि अवतार तुम ही हो, तुम ही ब्रह्म हो, तुम ही विष्णु हो। तुम उसको जगाओ अंदर से। वो निरंकार है। ब्रह्म मतलब 4 मुख वाला नहीं, उसको कुछ मुख नहीं है, वो समस्त मुख उसके है। समस्त ब्रह्म, ब्रह्मांड मतलब पूरा ब्रह्मांड जितना है वो उसका ही है। और ये जो प्रकृति है, जो गैलेक्सियाँ चलती है इतनी ढेर सारी, प्रकृति मतलब ये अपनी भी पृथ्वी नहीं है। तुम क्या समझते हो प्रकृति मतलब ये अपनी पृथ्वी, ये हरा भरा जंगल, इसको प्रकृति बोलते हो। लेकिन ये नहीं, प्रकृति मतलब पूरे जितने ग्रह तारे हैं, नक्षत्र है, गैलेक्सिया है, चांद तारे सूरज जितने हैं, उसको प्रकृति बोला गया है। और ये नश्वर है। और जो ये मिटने के बाद, मिट्टी तो हर हर दिन मिटती है। हर क्षण में कितने करोड़ों तारे टूटते हैं, बनते हैं। वो एक मिटने वाली चीज़ है। जैसे पानी के ऊपर बुलबुले आते ही जाते, वैसे प्रकृति है। और जो बचता है उसका ही नाम सत्य है, आत्मा है, परमात्मा है। और ये तुम उपनिषद पढ़ना चाहिए तुमको। अगर असली सनातनी हो तो ये उपनिषद की तरफ बढ़ो, पंडितों की किताब की तरफ मत बढ़ो। इसमें जातिवाद है, कुरीतियाँ है, परंपरा है, और इसमें सत्य को जानने की कोई विधि नहीं है। वो बोलते हैं पंडितों को जानो मानो और कृष्ण भगवान की पूजा करो। कृष्ण मतलब सत्य, आत्मा। अपने आप को जानो ना, तुम ही कृष्ण हो भाई। ये शरीर तो मिट्टी का है। कृष्ण क्या बोलते हैं? मैं सर्वज्ञ हूँ। तो सर्वज्ञ में तुम भी आए हो ना, तो तुम भी कृष्ण हो। तो अपने आप को जानो ना। तुम क्यों यहाँ वहाँ जा रहे हो, मंदिरों में यहाँ वहाँ? तुम अपने आप को जानो। जहाँ बैठे हो वहीं कृष्ण है। जहाँ बैठे हो वही कृष्ण है। सर्वज्ञ बोलते हैं ना वो, मैं सर्वज्ञ हूँ। तो सर्वज्ञ में हम भी आए, वो ये जगत भी आई, ये कपड़ा भी आया, ये मन भी आया, ये सब कुछ आया सर्वज्ञ में। तो इसलिए अर्थ जानो पहले। कोई भी ग्रंथ पढ़ने से पहले, ग्रंथ कौन सा ग्रंथ है, आत्मदर्शन कराता है क्या, आत्मस्थित प्रज्ञ होने को बोलता है क्या, ये पहले जानो कि ये ग्रंथ क्या है। तो तुम ये नहीं पुराण उठाना है कि उसके ऊपर भगवान की फोटो दिख रही है तो हम भी पढ़ेंगे, हम भी ज्ञानी बनेंगे। तो गरुड़ पुराण से आदमी ज्ञानी नहीं बनता है। गरुड़ पुराण से आदमी ज्ञानी नहीं बनता है, गीता से ज्ञानी बनता है। और गीता और गरुड़ पुराण को रखो। गीता शुद्ध ज्ञान देती है, आत्मदर्शन कराती है, उसमें विज्ञान है। जानोगे तो विज्ञान मतलब ऐसा नहीं कि कोई एरोप्लेन बना रही, कोई प्लेन बना रही, कोई ट्रेन बना रही है, नहीं। अभ्यास बढ़ता है, बुद्धि बढ़ती है, तो आदमी ट्रेन भी बना सकता है उस बुद्धि से। जैसे शून्यता को जानना ऊंचा, तो इसमें ही विज्ञान है। इसमें गीता में क्या बोला है? समस्त संसार नश्वर है, बाकी जो बचेगा खाली जगह बचेगी, आत्मा बचेगी। आत्मा मतलब प्रकाश नहीं, निरंकार। ओ, ये विज्ञान भी नहीं बताता है निरंकार बचाएगा। वो तो अलग अलग कहानियां रचता है। विज्ञान भी फेल है, इसको बोलते, इस तरह बोलते। नहीं तो तुम बोलोगे कि विज्ञान इसमें कहाँ है भाई, इसमें ट्रेन बनने की कहाँ विधि है, यहाँ बर्ड्स बनने की कहाँ विधि है, यहाँ एरोप्लेन बनने की कहाँ विधि है। तुम ऐसा बोलोगे तो ऐसा नहीं मिलेगा। जैसे पहली क्लास क्यों पढ़ाती है तुमको, ABCD क्यों पढ़ाते हैं? क्योंकि तुम इंग्लिश जानोगे। ABCD से तो इंग्लिश जानोगे। पहली क्लास में कुछ रखा है क्या? 1 2 3 4 बार। तो तुम्हारी बुद्धि बुद्धि बढ़ाने के लिए एक क्लास है, पहली दूसरी तीसरी चौथी पाँचवीं। तब तुम्हारी बुद्धि बढ़ेगी, तुम अलग अलग ज्ञानों में फिर इंटरेस्ट लेना चालू करोगे, फिर जानने लगोगे कि ये क्या है वो क्या है, या तुम्हारी जिज्ञासा बढ़ेगी। जिज्ञासा बढ़ने के लिए सब ये पढ़ाई कुछ सब है। ऐसा नहीं कि पहली क्लास पढ़ने के बाद ये हो जाएगा, नहीं। बुद्धि क्षीण हो जाती है, बुद्धि तेज हो जाती है ऐसी क्लास करने से। वैसे गीता एक ऐसी क्लास है कि विज्ञान के भी ऊपर की बात है। ये विज्ञान के भी ऊपर की बात है। ऐसा नहीं कि उसमें कुछ विधि है कि उसमें ट्रेन बनने की विधि है, प्लेन भी बनने की विधि है।
तो लोग बोलते हैं कहाँ है विज्ञान, गीता में तो कुछ नहीं है। भाई गीता में विज्ञान मतलब ट्रेन बनने की विधि नहीं है। गीता में ये चीज़ है कि तुम्हारी बुद्धि इतनी तेज करेगी कि तुम्हारे को ना दुख होगा, तुम्हारे को ना सुख होगा, तुम एक ब्रह्मस्थित प्रज्ञ हो जाओगे, ब्रह्मज्ञानी हो जाओगे। ब्रह्मज्ञानी मतलब निरंकार, ब्रह्मज्ञानी मतलब ब्रह्म का नहीं, निरंकार की पूजा करने लगोगे। तुम खोजोगे, हर चीज़ खोजोगे कि ये कहाँ से आया, वो कहाँ से आया। अष्टावक्र मुनि क्या बोलते हैं, मतलब हर जीव रेणु अणु से बना है। तब तुम जानने लगोगे हर चीज़ को, इसको ही जानना बोलते हैं। फिर जानते जानते तुमको जानोगे कि ये कहाँ से बना यार, ये कहाँ, मतलब तुम्हारी बुद्धि तेज रहेगी, ये रबड़ कहाँ से बना। फिर जानने लगोगे यहाँ 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 यहाँ, फिर हाँ यहाँ से अणु रेणु बने। फिर ये प्लास्टिक का बना, प्लास्टिक कहाँ से आया, समुंदर से आया। तो समुंदर से कहाँ से आया, समुंदर से गैस निकली, गैस अलग अलग, ये गैस एक करके फिर प्लास्टिक बनाया, प्लास्टिक से फिर बर्ड्स बनाया। ऐसी खोज होती है। जैसे अमेरिका में, जापान में, इंग्लैंड में ये दार्शनिक किताबें पढ़ी जाती है, वेद जैसी, वेदांत जैसी। तब इतनी प्रगति की उन्होंने। अपने पास गरुड़ पुराण है तो भारत की प्रगति नहीं हो सकती है। अपना शास्त्र गीता है, गीता उपनिषद, और उसका भी तुम सही अर्थ लोगे तो वो गीता है। नहीं तो तुम उसमें भी ब्रह्म लिखा है, ब्रह्म लिखा है, तो ब्रह्म मतलब चार मुख वाला ब्रह्म नहीं, आत्मा मतलब प्रकाश वाली आत्मा नहीं, निरंकार। उसके पहले अर्थ जानो। और अगर तुमको सही अर्थ आजकल बताने वाला एक ही आदमी है, प्रशांत आचार्य, बस उसके पास थोड़ा जाओ, घमंड में मत आओ, और थोड़ा देखो क्या बोल रहे, तुम मत मानो, थोड़ी देखो, तुमको मन को बैठ जाएगी बात। समझे? हरिओम।